Good morning, student. This is chapter 3rd of history, Nazism and the rise of Hitler. Okay, हिटलर का नाम सबने सुना है और थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जानते भी होंगे। तो यहाँ हिटलर जो रिलेटेड है वो जर्मनी से है। तो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो मेन कंट्री जो हमारा है और कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है और जो मेन कंट्री है वो है जर्मनी। तो सबसे पहले हम इस यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी की लोकेशन देख लेते हैं। जो येलो कलर से शो किया गया है यहाँ पे, ये जर्मनी है और नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब उसकी नेबरिंग, पोलैंड, लिथुनिया, ये सब उसकी नेबरिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन जो कंट्री है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है जर्मनी। ओके, तो हम इसी कंट्री के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हिटलर जो इस कंट्री से बिलोंग करता था, जिसने इस कंट्री को बहुत ही पावरफुल बना दिया था, बहुत बड़े एरिया के ऊपर उसने उसकी बाउंड्री को इंक्रीज कर दिया था और बहुत सारी एरिया के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कैसे वो पावर में आता है, कैसे वो अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है, ये सब कुछ स्टडी जो है वो इस चैप्टर में होगी। लेकिन यहाँ जो है चैप्टर का जो नेम है वो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। लेकिन चैप्टर जब शुरू किया, यहाँ स्टार्ट जो चैप्टर किया गया है, ये शॉर्ट स्टोरी ले लीजिए कि ये कहानी से शुरू किया गया है। कहानी जो है वो 1945 की है, द स्टोरी। और जो कहानी है एक 11 साल के छोटे जर्मन बॉय की है, एक लड़के की है जिसका नाम हेलमेट है, जो अपने बेड के ऊपर सोया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है सुनने की कि उसके फादर और मदर जो है वो क्या डिस्कशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके कानों में जो है आवाज आती है जिसे आप कोशिश करते हो कि रियल में क्या चल रहा है वो मुझे सुनाई दे। तो सेम वो भी अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था और कोशिश कर रहा था कि क्या उसके फादर और मदर जो है वो सीरियस टोन में जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे। सीरियस टॉपिक जो है दोनों के बीच में डिस्कशन किया जा रहा है। उसके फादर एक फिजिशियन है और अपनी वाइफ के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर वो टाइम आ जाता है तो मुझे पूरे परिवार के साथ जो है सुसाइड करना चाहिए या फिर अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए। अब उसके फादर जो है वो एक डर की बात कर रहे हैं कि उसे डर है कि उनसे बदला लिया जाएगा, कि एलाइज जो पावर है वो उनके साथ वही करेगी जो उन लोगों ने जो है जेव्स के साथ किया था। दूसरे दिन की कहानी होती है कि ये तो उस रात की बात है, लेकिन दूसरे दिन उसके फादर उसे वुड्स मतलब जंगल में लेके जाते हैं और पूरा दिन जो है हंसी खुशी में उनका पार होता है। उसके फादर वो सारे जो छोटा था जब वो, तो उसके फादर जो सॉन्ग उसके लिए गाया करते थे वो फादर ने गाया। और लेकिन बाद में हेलमेट के जो फादर थे उन्होंने अपने ऑफिस में अपने आप को शूट कर लिया, गोली उन्होंने अपने आप को मार ली। हेलमेट को अभी भी याद है कि उसके फादर जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो पूरी ब्लड से सन चुकी थी और फैमिली का जो फायरप्लेस था वहां पे उसके फादर को जो है वो जला दिया गया था। ये चीजें उसके माइंड से नहीं जा रही थी। एक तरह से सदमा जो उसे लगा था, जो शौक उसे लगा था, वो अभी तक वो उसको भूल नहीं पा रहा था। और उसका रिजल्ट ये था कि 9 साल तक इस लड़के ने अपने माँ के द्वारा दिया हुआ खाना जो है वो नहीं खाया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मदर उसे खाने में जहर मिला के दे देगी।
और इसी डर के चलते वो 9 साल तक अपने माँ के द्वारा दिया हुआ खाना उसने मना कर दिया खाने से। वो परोसी गई थाली नहीं खाता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हेलमट जो है वो रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया। उसके फादर एक नाजी थे, हिटलर के सपोर्टर थे। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि फादर को सुसाइड करना पड़ा? तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, अगर हम चैप्टर की स्टडी करते हैं तो हमें ये आंसर तो मिल जाएगा कि उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया था। लेकिन यहाँ चैप्टर उसके फादर या हेलमेट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ चैप्टर हमारा हिटलर से रिलेटेड है। लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार किया गया है, एक बेस तैयार किया गया है चैप्टर का, तो इसका आंसर भी हमें इस चैप्टर में मिलेगा। लेकिन यहाँ हिटलर की नॉलेज सबको है कि हिटलर कौन था। जब भी कोई दादागिरी जैसे टाइप का कोई पर्सन आता तो उसे यही कहा जाता है कि तुम हिटलर हो क्या। तो ये हिटलर था कौन? तो यहाँ पे हिटलर जो है उसके डिटर्मिनेशन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि वो जर्मनी को एक माइटी पावर के रूप में देखना चाहता था, एक शक्तिशाली पावर उसे बनाना चाहता था। एम्बिशन की बात करें तो वो पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना चाहता था। ये वो पर्सन था जो पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। उसने बहुत सारे लोगों की जो है, बहुत सारे लोगों को उसने मारा है, बहुत सारे लोगों की उसने जान ली है, जिसमें स्पेशली जो है वो ज्यूज आते हैं। यहाँ पे नाजी, वो एक नाजी था। तो नाजिज्म जो है वो कोई एक या दो घटनाएं नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिसमें उसने जो है वर्ल्ड, एक पूरा का पूरा आइडिया उसका कि वर्ल्ड को वो कैसे ट्रीट करे। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर हिटलर के बारे में। यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है जिसमें हिटलर है और यहाँ पे हिटलर के साथ जो है उसका जो मिनिस्टर, उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स है। 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली आस्क किया जाता है, नेम ऑफ द हिटलर्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स। ओके, तो यहाँ पे अब हम मेन हिटलर पे आते हैं। यहाँ पे चैप्टर को शुरू यहाँ से नहीं किया गया कि हिटलर का जन्म कहाँ, बल्कि एक फ्लैशबैक चलते हैं कि पूरा कहानी खत्म हो चुका है और हिटलर जो है उसने क्या किया है। लेकिन उससे पहले हम 1945 की बात करते हैं कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए थे। ये वो लास्ट डे होता है युद्ध का, वार का, सेकेंड वर्ल्ड वार का। और ये क्यों उसने बॉम्ब गिराए थे इसकी स्टडी भी हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सस्पेंस बना रहे इसलिए हम यहाँ पे उसे आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इन मई 1945 जर्मनी, जो कि हमने कहा कि हिटलर के कंट्रोल में थी, रूलर था जर्मनी का, तो जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। अब ये एलाइज क्या है? देखिए, युद्ध जब भी होता है, वार जब भी होता है, तो वो दो ग्रुप्स, दो टीम के बीच में होता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स, जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, जो युद्ध में, वो कंट्रीज जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप का नाम एलाइज होता है, दूसरे ग्रुप का नाम एक्सिस पावर होता है। यहाँ एक्सिस पावर के में आपकी 3 कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, जापान। और एलाइज पावर के अंदर 4 कंट्रीज हैं,
यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे रशिया बोला जाता है। तो यहाँ पे ये 4 कंट्रीज और यहाँ पे 3 कंट्रीज, तो इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है। इट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है वो हार जाता है और जीत एलाइज पावर की होती है। तो जर्मनी यहाँ पे सरेंडर कर देता है एलाइज को। अब देखिए होता क्या है कि जर्मनी अपनी हार स्वीकार कर चुका है, लेकिन मई में यहाँ मई 1945 से पहले अप्रैल में ही जो है हिटलर और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिटलर्स एंटायर फैमिली जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। कहाँ पे? बर्लिन बंकर्स, बर्लिन के बंकर्स अंडरग्राउंड स्पेस होता है जहाँ पे गोला बारूद और ये सब रखा जाता है, उन सब में वहां पर जो है सुसाइड वो लोग कर लेते हैं। तो हिटलर का एंड क्या ये है? इतना पावरफुल पर्सन और उसका एंड देखिए। फिर यहाँ पे एक जितनी भी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक अदालत लगाई जाती है जो कि न्यूरेमबर्ग के अंदर उसे सेट किया जाता है, इस ट्रिब्यूनल, इस अदालत को। और इस अदालत में जर्मनी के ऊपर जैसे कि एक युद्ध का रूल बोलिए या फिर जो भी हार जाता है उसके साथ कुछ ट्रीटी की जाती है या उसके साथ उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगाया जाता है कि युद्ध में जितना भी डिस्ट्रॉय या लॉस होता है सब उससे वसूल किया जाता है। तो यहाँ जर्मनी के ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए जाते हैं कि उसने शांति को भंग किया है, उसने युद्ध के अंदर बहुत सारे क्राइम किए हैं, उसने ऐसे क्राइम किए हैं जो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इतने सारे चार्ज जो है वो जर्मनी के ऊपर लगाए गए हैं। तो ये हिटलर वाकई उसने ऐसा किया था? तो यहाँ पे एक रफ जो है आइडिया हमारे पास है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने यहाँ पे जिनोसाइडल वॉर जो है उसको अंजाम दिया था, जिसका मतलब है कि इनोसेंट बोलिए या फिर बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है मर्डर कर देना, मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। अब क्या एक पर्सन इतने लोगों को मार सकता है? देखिए जरा, यहाँ पे एक रफ है आइडिया हमारे पास कि उसने 6 मिलियन ज्यूज को मारा है। इट मीन 6 मिलियन मतलब 60 लाख और 70,000 जर्मन्स को मारा है। ये वो जर्मन्स हैं जो कि डिसेबल है, इट मीन्स मेंटली और फिजिकली ये रिटायर्ड है, उनको वो पसंद नहीं करता था। और यहाँ पे 2 लाख जिप्सिस को उसने मारा। जिप्सिस मतलब वो घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग, जो नोमैडिक पीपल होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन 2 लाख जिप्सिस को उसने मारा है। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, पॉलिश मतलब पोलैंड के अंदर रहने वाले लोगों को उसने मारा है। तो इतने
सारे लोगों को क्या मारना इजी है? तो उन्होंने कहा है कि गैस चैम्बर बनाता था वो। इट मीन्स ऐसे बाहर से देखने पर आप बता नहीं सकते कि ये वो एरिया है या ये वो बिल्डिंग है जहां पे लोगों को मारा जाता है। ब्लड की एक जो है ड्रॉप भी आपको वहां पे नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर कई लाखों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। इसके लिए वो क्या यूज करता था? उसने गैस चैम्बर बनाए, उसने पॉइजनस जो गैसेस जो होते हैं वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, भूखे प्यासे उनको रखा जाता था और जहरीली गैस से उन सबको मार दिया जाता था। ऐसे किलिंग सेंटर को ऑश्विच बोला जाता है। तो ये सब काम हिटलर ने किया है और यहाँ पे हम स्टडी हमारी ये रहेगी कि हिटलर ने जो ये काम किए हैं तो उसके पीछे उसकी क्या सोच थी, वो क्या चाह रहा था, वो क्यों ऐसे काम कर रहा था। तो यहाँ पे चैप्टर में हमारा ये स्टडी रहेगा। जब न्यूरेमबर्ग में जो ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल लगाई गई थी तो बहुत सारे ब्लेम उसके ऊपर लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने लोगों को मार देना और सिर्फ 11 लोगों को सजा देना और बाकी के जितने लोग हैं उनको सिर्फ आजीवन जेल देना, क्या सिर्फ इतना ही अपराध था उसका? क्या इतने बड़े अपराध की यही सजा मिलनी चाहिए थी? लेकिन यहाँ पे इस टाइम जो है बहुत ही हार्श ट्रीटी बोलिए या फिर उस पर ज्यादा ब्लेम नहीं लगाया गया, ज्यादा पनिशमेंट उसे नहीं दी गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के साथ किया गया था वही रिजल्ट है, ये उसका ही रिजल्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट मीन्स जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी हुआ था उसी का रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। तो क्या हुआ था? ओके, तो यही डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। थैंक यू सो मच।